क्या आपने कभी सोचा है, किसी भी पुरुष के जीवन में अगर एक सही स्त्री आ जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ सुंदरता काफी है? क्या मधुर वाणी ही सब कुछ है? या फिर त्याग, धैर्य, क्षमा और सेवा ही असली पहचान है? जब एक युवक अपने लिए जीवन संगिनी खोजने निकला तो उसे एक बाबा ने 7 स्त्रियों से मिलाया। हर स्त्री ने उसे सिखाया कौन सी स्त्री जीवन बना सकती है और कौन बर्बाद। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर पुरुष की आंखें खोलने वाली यात्रा है और हर नारी के भीतर छिपी देवी को पहचानने का अवसर। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत कहानी में, जिसका नाम है इस एक स्त्री से विवाह कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। रात के तीसरे पहर नीलांश अचानक घबराकर उठ बैठा। माथे पर पसीना था, दिल की धड़कन तेज और आंखों में अजीब सा डर। उसे एक सपना आया था, किसी अनजाने जंगल में वह अकेला खड़ा था, सामने एक मंदिर की टूटी फूटी मूर्ति, और उस मूर्ति के पीछे से आ रही थी एक आवाज, धीमी लेकिन बेहद साफ। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो उस एक स्त्री को पहचानो, जो धन नहीं, चरित्र से समृद्ध हो। और तभी एक काले कपड़ों में लिपटी बूढ़ी औरत उसके सामने आई और बोली, सुन नीलांश, तीनों लोकों में भी कोई मंत्र नहीं जो पुरुष को शांति दे सके, जब तक वह यह न जान ले किस स्त्री से विवाह करके जीवन धन्य होता है। इतना सुनते ही जैसे पूरा दृश्य धुआं बनकर उड़ गया और वह नींद से जाग गया। सुबह होते ही नीलांश भागा भागा गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ज्ञानदत्त बाबा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी। बाबा, ये सपना क्यों आया मुझे? कौन थी वो स्त्री? क्या सच में कोई ऐसी स्त्री होती है जिससे विवाह करने पर जीवन धन्य हो जाए? बाबा ने गहरी सांस ली, आंखें मूंद लीं और मुस्कुराते हुए बोले, सपना नहीं था वो, तेरी आत्मा की पुकार थी। हर युग में एक समय ऐसा आता है जब पुरुष को सच्ची स्त्री की पहचान करनी होती है। तेरा समय आ चुका है, नीलांश। लेकिन बाबा, कैसे पहचानूं स्त्री का सच्चा चरित्र? चेहरा तो हर कोई दिखाता है, पर असली दिल कौन दिखाता है? बाबा ने हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया और बोले, चरित्र को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभवों की अग्नि चाहिए। तू 7 औरतों की कहानियां सुन, हर कहानी एक दरवाजा खोलेगी और 8वें दिन तू खुद जान जाएगा कौन सी स्त्री है वो जिससे विवाह करके तू पुरुष नहीं, पुरुषार्थ बन जाएगा। नीलांश के मन में अब डर नहीं था, अब एक मिशन था, स्त्री के सच्चे चरित्र को जानने का मिशन। सुबह की हल्की धूप जैसे ही गांव पर उतरती, मंदिर की घंटियों के साथ गांव की गलियों में एक नाम गूंजता, रूपमती। उसे लोग गांव की अप्सरा कहते थे। उसकी आंखें कमल जैसी, त्वचा दूध से भी उजली और चाल ऐसी मानो नदी बह रही हो। हर त्योहार पर, हर उत्सव में वह सबसे आगे होती और हर युवक की आंखें उसके चेहरे पर ठहर जातीं। लेकिन नीलांश बाबा की बात मानकर अब हर स्त्री को केवल देखने नहीं, समझने लगा था। इसलिए जब वह पहली बार रूपमती से मिला तो उसकी आंखें उसके रूप पर नहीं, उसके स्वभाव पर टिकी थीं। गांव के स्कूल में महिलाओं के लिए एक समारोह रखा गया था, जहां रूपमती को सौंदर्य सम्मान दिया जा रहा था। मंच पर वह जैसे ही चढ़ी, तालियों की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा। पर सम्मान लेते समय रूपमती ने कहा, इस गांव की बाकी स्त्रियों को सजना संवरना आ ही नहीं रहा। अगर मुझे यह पुरस्कार मिल रहा है तो बस इसलिए कि बाकी सब मेरे सामने फीकी हैं। पूरा गांव मुस्कुरा दिया, लेकिन नीलांश के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सोच थी। कुछ दिन बाद नीलांश रूपमती के घर गया। रूपमती की मां बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थीं। पर घर बेतरतीब, गंदगी से भरा था। रूपमती दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर मेकअप था, लेकिन हाथों में झाड़ू नहीं। मां बार बार पानी मांग रही थी और रूपमती बालों में कंघी कर रही थी। नीलांश ने धीरे से पूछा,
आपकी माँ बीमार है। क्या आपने उन्हें दवा दी? रूपमती ने बिना रुके जवाब दिया। हाँ, दे दी थी। पर मुझे शहर जाना है, वहां पार्टी है। माँ तो रोज ही बीमार रहती है। मैं क्या बुरी औरत बन जाऊं उनकी सेवा में? वो बात नीलांश के दिल में कहीं चुभ गई। रास्ते में नीलांश को गांव की एक बुजुर्ग महिला मिली, दादी सुदेश। वो रूपमती की पड़ोसन थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, रूप जब ईश्वर देता है तो आदमी को नम्र होना चाहिए। पर रूपमती को रूप ने अहंकारी बना दिया। उसके विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि वह खुद को देवी समझती है और बाकी सबको दासी। नीलांश के मन में उस वक्त पहला पाठ दर्ज हुआ। बाबा की पहली सीख, जो स्त्री अपने रूप पर गर्व करे लेकिन सेवा को बोझ समझे, उसका विवाह जीवन नहीं, नरक बनता है। नीलांश उसी शाम ज्ञानदत्त बाबा के पास गया और पूरी बात बताई। बाबा ने आंखें मूंदी और कहा, तो अब तूने पहला ताला खोल लिया। यह थी रूप के भ्रम की स्त्री। जीवन में जो केवल सुंदरता देखेगा, वह छुपे हुए जहर को नहीं पहचान पाएगा। यह संसार ऐसे ही टूटे हुए घरों से भरा है, जहां लोगों ने रूप देखा, गुण नहीं। कल तू दूसरी स्त्री से मिलेगा, करुणा। वह तुझे दिखाएगी कि सेवा में कितनी शक्ति होती है। सुबह की हवा में उस दिन कुछ अलग था। नीलांश की आंखें अब केवल सुंदरता नहीं खोज रही थी, बल्कि गुण, संस्कार और मूल्य तलाश रही थीं। ज्ञानदत्त बाबा ने उसे कहा, आज तू जाएगी उस स्त्री के पास जिसने जीवन में सब कुछ खोया, लेकिन फिर भी अपनों को टूटने नहीं दिया। उसका नाम है करुणा। गांव के एक कोने में एक पुराना कच्चा मकान था, जिसकी छत से बारिश टपकती थी। घर के दरवाजे पर बैठी एक साधारण सी स्त्री हाथ में सिलाई का काम कर रही थी। चेहरा सामान्य, आंखों में थकान, पर मुस्कान स्थिर। वही थी करुणा। नीलांश ने पास जाकर विनम्रता से पूछा, क्या आप करुणा है? वो मुस्कराई, हाँ बेटा, अंदर आओ। चाय बना दूं? नीलांश चौंक गया। इतना आदर, इतनी विनम्रता बाज के ज़माने में दुर्लभ। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा, हर कोना साफ सुथरा, दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें और रसोई में रखी 2 प्लेटें, एक माँ के लिए, एक ससुर जी के लिए। पर उस घर में पति कहीं नहीं था। नीलांश के पूछने पर करुणा ने हल्की सांस ली और कहा, शादी के 2 साल बाद ही पता चला कि मेरे पति शराबी हैं। गुस्से में हाथ भी उठाते थे। माँ बाप ने कहा छोड़ दो, लेकिन मेरा मन कहता था कि अगर मैं छोड़ दूं, तो इस घर में कौन बचेगा। मैंने निर्णय लिया, मैं बदलूंगी नहीं, लेकिन खुद को टूटने भी नहीं दूंगी। मैंने उन्हें हर रोज दवा दी, धीरे धीरे नशा छुड़ाने के लिए मंदिर लेकर गई, ध्यान करवाया। सालों लग गए, लेकिन आज वह दुबई में नौकरी कर रहे हैं, हर रोज कॉल करते हैं। और उनके पिता, जो कभी मुझे ताना देते थे, अब मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। यह सब सुनकर नीलांश की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, यह स्त्री सुंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक शक्ति है, सहनशीलता की, त्याग की, प्रेम की। जब वह बाहर निकल रहा था तो करुणा ने बस इतना कहा, अगर किसी स्त्री में धैर्य हो तो वह टूटे रिश्ते भी जोड़ सकती है। शाम को नीलांश जब बाबा के पास पहुंचा तो उसने करुणा की पूरी कथा सुनाई। बाबा मुस्कराए और बोले, दूसरा ताला खुल गया। याद रखो नीलांश, सच्ची स्त्री वो नहीं जो संकट से डर जाए। सच्ची स्त्री वो है जो संकट को देखकर भी रिश्ता निभाए और प्रेम बनाए रखे। तेरा तीसरा पड़ाव अब कठिन होगा। कल तू एक ऐसी स्त्री से मिलेगा जो मीठा बोलती है, पर पीठ पीछे जहर उगलती है। तेरे धैर्य की परीक्षा होगी। ज्ञानदत्त बाबा की बातों से नीलांश अब थोड़ा संभल गया था। अब वह हर स्त्री को केवल उसके कपड़े या हाव भाव से नहीं, बल्कि उसके आचरण, वाणी और पीछे छुपे भाव से परख रहा था। आज की मुलाकात थी मधुमाया से। बाबा ने कहा था, वह मीठा बोलेगी, लेकिन जहर छुपा होगा। वहां तेरे विवेक की असली परीक्षा है।
मधुमाया पूरे गांव में अपनी बोलचाल और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके बोल इतने मधुर थे कि सामने वाला सोचता, ऐसी पत्नी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाए। वह जब बोलती तो लगता जैसे कोई राग बज रहा हो। गांव की हर स्त्री उससे सलाह लेती, शादी, रिश्ते, भोजन, पूजा, हर बात में। नीलांश भी उसके घर गया। उसने दरवाजा खोला और कहा, आइए आइए, मैंने तो सुना था आप बड़े समझदार हैं, पर देखिए आज हमारे जैसे लोगों के घर पधारे। नीलांश मुस्कराया, चाय की प्याली ली और पूरे दिन उसके परिवार से मिला। माहौल बहुत अच्छा लगा। पर एक बात नीलांश ने गौर की, हर कोई मधुमाया की मौजूदगी में चुप था, डरा हुआ था। जैसे ही नीलांश वहां से बाहर निकलने लगा, तभी उसकी मुलाकात मधुमाया की नौकरानी चंपा से हुई। चंपा ने धीरे से कहा, बाबूजी, आप तो पढ़े लिखे लगते हो। आपसे एक बात कहनी है। क्या? नीलांश ने पूछा। मधुमाया दीदी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उनके पति हर दिन किसी न किसी बात पर रोते हैं। सासू माँ को घर से निकाल चुकी हैं। और गांव की औरतें जो यहाँ आती हैं, उनके घर की बातें उड़ा उड़ा कर औरों तक पहुँचाती हैं। मीठा बोलती हैं, पर पीछे से सबका मान मर्दन करती हैं। नीलांश चौंक गया। उसने सोचा, कितना आसान होता है धोखा खाना, जब धोखा खुद मीठे शहद में लिपटा हो। नीलांश ने खुद जांचा। अगले कुछ दिनों में वह गांव की दूसरी स्त्रियों से मिला, जिन्हें मधुमाया सलाह देती थी। सभी ने लगभग एक जैसी बातें कहीं, मीठा बोलती हैं, पर घर तोड़ने का काम करती हैं। एक स्त्री बोली, उसने मुझे कहा था कि मेरी ननद के खिलाफ बोलूं, और जब मैंने ऐसा किया तो मेरा ही घर बिखर गया। बाद में पता चला वह मेरी ननद से भी मीठा बोलती थी। शाम को नीलांश ने सारा घटनाक्रम बाबा को बताया। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरा ताला भी तूने खोल लिया, नीलांश। याद रख, जीवन में सबसे खतरनाक वो होती है जो तुझसे सामने प्रेम करे और पीछे से तेरा पतन। स्त्री की परख उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों और दूसरों की आंखों से करनी चाहिए। कल तू उस स्त्री से मिलेगा जो त्याग की मूरत है, जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा लेकिन दूसरों को सब कुछ दे दिया। वह स्त्री सच्चे जीवन की जड़ है। पिछली रात बाबा की बातों ने नीलांश के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। अब वह स्त्रियों की परख बाहरी लक्षणों से नहीं, भीतर के प्रकाश से कर रहा था। और आज बाबा ने उसे उस स्त्री से मिलने को कहा था जो त्याग की प्रतिमा थी। तेरा चौथा ताला तभी खुलेगा जब तू देखेगा वो स्त्री जिसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, फिर भी उसके मन में किसी के लिए शिकायत नहीं है। ज्ञानदत्त बाबा। सुमेधा गांव के मंदिर के पीछे बने एक छोटे से घर में रहती थी। कोई उसे देखने नहीं जाता था, न ही वह किसी के दरवाजे पर जाती थी। लेकिन गांव का हर अनाथ बच्चा, हर बीमार वृद्ध और हर अकेली विधवा बस एक ही नाम पुकारते थे, सुमेधा दीदी। नीलांश जब उसके घर पहुंचा तो उसे कोई ज्यादा साज सज्जा नहीं मिली। बस एक चटाई, एक लकड़ी की छोटी अलमारी और 2 थाल रेक में खुद के लिए सूखी रोटी और एक हर समय किसी और के लिए तैयार। सुमेधा ने नीलांश को पहचान लिया, क्योंकि गांव में सब जान चुके थे कि वह ज्ञानदत्त बाबा की अग्निपरीक्षा में है। उसने मुस्कराकर पूछा, क्या जानने आए हो, बेटा? नीलांश बोला, आपसे कुछ नहीं लेना, बस जानना है कि आपने इतने वर्षों से खुद के लिए कुछ क्यों नहीं रखा। सुमेधा का जवाब सरल और अडोल था। जिस दिन मेरा अपना परिवार मुझसे छिन गया, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं किसी और का सहारा बनूंगी। अपने दुख में डूबने से अच्छा है किसी और की नाव को किनारे लगा दूं। कभी सुमेधा भी एक खुशहाल गृहस्थी में थी, पढ़ी लिखी, सुंदर और गुणी। लेकिन विवाह के 3 साल बाद ही पति एक दुर्घटना में चल बसे। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मायके वालों के पास ठिकाना नहीं था। उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन तभी स्टेशन के पास एक भूखी बच्ची को देखकर उसका हृदय पिघल गया।
उसने जेब में बचा आखिरी रुपया उसे दे दिया और तभी मन में यह विचार आया, मुझे अब खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। तब से लेकर अब तक 13 वर्षों से सुमेधा हर दिन गांव में किसी न किसी को भोजन, वस्त्र या सेवा देती रही, बिना किसी आशा, बिना किसी पहचान। नीलांश को पहली बार समझ आया कि त्याग शब्द किताबों में नहीं, सुमेधा जैसी स्त्रियों के जीवन में बसता है। वह उस दिन देर तक उसके पास बैठा रहा, सेवा में हाथ बंटाता रहा और चुपचाप सीखता रहा, बिना उपदेश, बिना शोर। शाम को जब नीलांश बाबा के पास पहुंचा, उसकी आंखों में आदर और हृदय में शांति थी। बाबा बोले, तू चौथा ताला खोल चुका है। याद रख, सुंदरता छीन सकती है, वाणी धोखा दे सकती है, पर त्याग, वह आत्मा में बसता है। उस स्त्री से विवाह कर जो तेरे लिए नहीं, तेरे परिवार और समाज के लिए जीने का भाव रखे। कल तू देखेगा विपरीत रूप। वह स्त्री जो हर चीज को स्वार्थ के तराजू पर तौलती है, जहां प्रेम नहीं, सौदा होता है। नीलांश की आंखों में अब वह गहराई आ चुकी थी, जो केवल देखने से नहीं, जीवन को महसूस करने से आती है। वह जान गया था कि त्याग, सहनशीलता और सेवा एक स्त्री को देवी बनाते हैं। लेकिन अब उसकी अगली परीक्षा थी, विपरीत दिशा की यात्रा। आज उसे मिलना था एक ऐसी स्त्री से जो केवल स्वार्थ के तराजू पर रिश्तों को तौलती है। ज्ञानदत्त बाबा ने सुबह कहा, अब तू उस स्त्री से मिलेगा जो विवाह को प्रेम नहीं, व्यापार समझती है। तेरे विवेक को अब सबसे कठिन छल से टकराना होगा, भावनात्मक सौदेबाजी से। गांव के बाहर की सबसे नई कोठी थी, संगमरमर की दीवारें, नीली टाइल्स, चमचमाते फूलदान और ऊंची खिड़कियां। यही था स्वार्थकला का घर। नाम उसका असली नहीं था, लेकिन गांव की जुबान ने उसे यही नाम दे दिया था। वह पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी। पहले शहर में काम करती थी, फिर किसी अमीर व्यवसायी से विवाह किया। लेकिन 6 साल बाद उसने तलाक ले लिया। वजह थी, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं। अब वह गांव लौटी थी और उसकी एकमात्र बात सबको आकर्षित करती थी। वह कहती थी कि स्त्रियां अब केवल दिल से नहीं, दिमाग से जिएं। जब नीलांश उसके घर गया तो स्वागत बहुत शालीन था। स्वार्थकला ने कहा, आप नीलांश हैं? बाबा जी की परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, जिंदगी एक सौदा है। भावनाओं से पेट नहीं भरता। आज की स्त्री को चाहिए सम्मान, पैसा, सुरक्षा। और अगर कोई पुरुष ये नहीं दे सकता, तो वह प्रेम के लायक नहीं। नीलांश ने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो क्या आप प्रेम में विश्वास नहीं करती? वह हंस दी। प्रेम तब तक अच्छा है जब तक वह इन्वेस्टमेंट जैसा लगे। लेकिन जैसे ही प्रेम घाटे का सौदा बनने लगे, स्त्री को निकल जाना चाहिए। नीलांश को जानना था कि क्या यह सोच उसकी मजबूरी थी या मानसिकता। कुछ ही देर बाद घर की नौकरानी संतोषी उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, दीदी बहुत चालाक है। जब साहब के साथ शादी की तो बोले मुझे आज़ादी चाहिए, फिर जब पैसे खत्म हुए तो उन्हें छोड़ दिया। अब गांव में शादी के रिश्ते ढूंढती हैं, लेकिन उनकी नज़र बस उस पर जाती है जो कमाता है और झुकता है। इन्हें रिश्ते निभाने नहीं, नियंत्रण करने हैं। स्वार्थकला से बात करते हुए नीलांश को कई बार लगा कि उसकी बातें व्यावहारिक हैं, लेकिन वह भीतर से खाली थीं। उनमें अपनापन नहीं था, आत्मीयता नहीं थी, जैसे कोई रोबोट रिश्तों की गणना कर रहा हो। वह सोचने लगा, क्या रिश्ते अब गणित के सवाल हो गए हैं? क्या अब प्रेम के लिए भी बजट चाहिए? शाम को जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर भ्रम था। बाबा ने कहा, 5वां ताला भी तूने खोल लिया। अब समझ ले, जहां रिश्ते लेन देन में बदल जाएं, वहां प्रेम कभी नहीं ठहर सकता। विवाह केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, आत्मा का बंधन है। स्त्री यदि केवल अधिकार मांगे और कर्तव्य भूले, तो वह जीवन साथी नहीं, जीवन का सौदा बन जाती है। बाबा बोले,
कल तू उस स्त्री से मिलेगा जिसने अपने पति के दुख को अपनी तपस्या बना लिया। उसका नाम है भक्ति। उसके प्रेम में वियोग है, पर उसकी आत्मा में संसार को जोड़ने की शक्ति है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग पीले से केसरिया होते जा रहे थे और उसी के साथ नीलांश के मन में एक नई अनुभूति जन्म ले रही थी। त्याग, प्रेम, सेवा और अब श्रद्धा। आज ज्ञानदत्त बाबा ने उसे एक और स्त्री से मिलवाने को कहा जो विवाह में केवल साथ नहीं, पूजा देखती थी। उस स्त्री का नाम था भक्ति। गांव के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी थी। वहां ना टेलीविजन था, ना कोई झूमर या सजावट, पर अंदर एक तेज था, एक ऐसी आभा जो साधारण आंखों को नहीं दिखती। नीलांश जब वहां पहुंचा तो दरवाजे पर एक औरत तुलसी के पास दीपक जला रही थी। माथे पर लंबा तिलक, आंखों में शांति, हाथों में पूजा की थाली, यही थी भक्ति। उसने बिना पूछे मुस्कराकर कहा, आप वही हैं न जो बाबा जी की राह पर हैं? आइए, अंदर आइए, आज प्रसाद बना है। नीलांश को आश्चर्य हुआ। इस स्त्री की आंखों में न रोना था, न शिकायत, पर एक ऐसी गहराई थी जो आम जीवन में नहीं मिलती। खाने के बाद जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो नीलांश ने पूछा, आपका परिवार? भक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उत्तर दिया, पति है, पर बिस्तर पर हैं। पिछले 7 सालों से पक्षाघात के कारण बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बच्चे नहीं हुए, लेकिन मैं मानती हूं वो मेरे ईश्वर हैं। नीलांश स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्या आपको कभी लगा कि जिंदगी ठहर गई है? भक्ति मुस्कराई। उसकी मुस्कान में तपस्या झलक रही थी। जिंदगी तो वहीं से शुरू हुई जब मैंने उन्हें देखा था। जब वे स्वस्थ थे तब वे मुझे प्रेम से देखा करते थे। अब जब वो कुछ नहीं कह सकते तब मैं उन्हें सेवा से देखती हूँ। प्रेम के रूप बदलते हैं पर भाव वही रहता है। आज मेरा हर दिन पूजा है और मेरा घर मंदिर। गांव के लोग भक्ति को सम्मान से देखते थे। कई बार समाजसेवियों ने उसे सम्मानित करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी मंच पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। उसका कहना था, जिसका प्रेम सच्चा हो उसे प्रचार की जरूरत नहीं होती। जब नीलांश वहां से चलने लगा तो उसने देखा भक्ति अपने पति के पास जाकर धीरे से उनके पैरों को छू रही थी और फिर एक गीत गुनगुना रही थी। प्रेम वो नहीं जो शब्दों में हो, प्रेम वो है जो जीवन का स्वरूप बन जाए। शाम को बाबा के पास पहुंचकर जब नीलांश ने भक्ति की कथा सुनाई तो बाबा के चेहरे पर गंभीर तेज था। तू छठा ताला भी खोल चुका है नीलांश। जान ले, जहां प्रेम स्वार्थहीन सेवा बन जाए वहां स्त्री पत्नी नहीं परमात्मा बन जाती है। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि मिल जाएं तो जन्म जन्म तक आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। बाबा बोले, कल तू उससे मिलेगा जो समाज की नजरों में नीची रही, लेकिन अपने रिश्ते की ऊंचाई को कभी गिरने नहीं दिया। वह तुझे सिखाएगी, सम्मान देना लेना नहीं होता है, और स्त्री अपने आचरण से ही घर को घर बनाती है। अब तक नीलांश कई प्रकार की स्त्रियों से मिल चुका था। किसी ने उसे त्याग सिखाया, किसी ने वाणी का विष, किसी ने प्रेम की पूजा, तो किसी ने स्वार्थ का सौदा। लेकिन आज की परीक्षा सबसे कठिन थी। ज्ञानदत्त बाबा ने कहा, सच्ची नारी वही होती है जो केवल तब आदरणीय नहीं रहती जब उसे सम्मान मिले, बल्कि तब भी जब उसे अपमान झेलना पड़े और वह फिर भी अपनों को टूटने न दे। आज तू क्षमा से मिलेगा, वह जो खुद टूटती रही लेकिन अपने परिवार को जोड़ती रही। नीलांश को उस स्त्री के बारे में पहले कुछ नहीं बताया गया। बस इतना कहा गया, उसका जीवन एक खुली किताब है, पर कोई पढ़ना नहीं चाहता। वह गांव के पुराने मोहल्ले में एक टूटी हुई दीवारों वाले घर में पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक स्त्री बैठी थी, साधारण साड़ी में, बालों में सफेदी की झलक, आंखों में थकान,
लेकिन चेहरे पर गजब का संतुलन। क्या आप क्षमा है? नीलांश ने पूछा। वह मुस्कराई। हाँ बेटा, अंदर आओ। पानी रख दूं? धीरे धीरे नीलांश को मालूम पड़ा, क्षमा का विवाह 20 साल पहले एक गुस्सैल और कठोर स्वभाव के व्यक्ति से हुआ था। पति छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। बात बात पर गालियां, कभी कभी मार भी। ससुराल वाले हमेशा ताना देते, तेरे कारण ही हमारा बेटा परेशान रहता है, तू अशुभ है। हर कोई चाहता कि क्षमा अपने मायके लौट जाए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा, अगर मैं भी छोड़ दूं, तो इनके अंदर जो बुराई है, उसे कौन सुधार पाएगा? उसने सब कुछ सहा, अपमान, अकेलापन, अनदेखी, लेकिन बच्चों को संस्कारी बनाया, सास ससुर की सेवा की, पति के गुस्से को कभी सामने जवाब नहीं दिया। एक दिन उसका बेटा कॉलेज में प्रथम आया, तो उसने मंच पर कहा, आज मैं जो भी हूं, अपनी मां की वजह से हूं। वह बोलती नहीं, लेकिन हर दिन मेरी प्रेरणा बनकर खड़ी रहती है। उस दिन पति की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे। उन्होंने क्षमा से कहा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुमने कभी मेरा सामना नहीं किया, पर आज मुझे आईना दिखा दिया। नीलांश क्षमा को देखकर कई क्षण तक चुप रहा। उसने पूछा, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आया? क्षमा ने धीमे से उत्तर दिया, गुस्सा हर किसी को आता है बेटा, पर मेरा गुस्सा मौन बन गया, ताकि मेरे बच्चे रिश्तों से घृणा न करें। मैंने अपमान नहीं सहा, मैंने रिश्तों की खातिर खुद को संवार लिया। शाम को बाबा के पास पहुंचकर नीलांश ने क्षमा की पूरी कहानी बताई। बाबा ने आंखें बंद कीं और बोले, अब तू 7वां ताला भी खोल चुका है। जान ले नीलांश, जीवन की सबसे बड़ी योद्धा वह होती है जो तलवार नहीं, मौन और ममता से युद्ध जीतती है। क्षमा जैसी स्त्री घर की नींव होती है, दिखती नहीं, पर पूरी छत उसी पर टिकी रहती है। बाबा ने अपनी कमंडल उठाई और बोले, अब तू उस अंतिम स्त्री से मिलेगा, जिसमें इन सातों का सार है, सेवा, संयम, त्याग, धैर्य, भक्ति, क्षमा और विवेक। वह न कोई देवी है, न महाशक्तिशाली, वो बस एक सामान्य लड़की है, पर उसका मन पवित्र है और उसका लक्ष्य सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी बनना है। 7 दरवाजे खुल चुके थे। नीलांश अब वही व्यक्ति नहीं था जो पहले केवल रूप, आवाज या मुस्कान देखकर किसी स्त्री को समझने की कोशिश करता था। अब वह 7 स्त्रियों की कहानियों से बुद्धि, भावनाएं और आत्मा तीनों से शिक्षित हो चुका था। ज्ञानदत्त बाबा ने आज उसे मंदिर के पीछे स्थित एक तालाब के पास बुलाया और कहा, अब तुझे उस स्त्री से मिलना है, जिसके पास न कोई आभूषण है, न ऊंचे कुल का नाम, पर उसके पास है सच्चा नारीत्व। वही तेरे लिए उपयुक्त है। वही स्त्री है जिससे विवाह कर तू धन्य होगा। तालाब के किनारे एक लड़की बैठी थी, हाथ में मटकी, पैरों में मिट्टी, माथे पर साधारण बिंदी और आंखों में एक अद्भुत तेज। वह पार्वती थी। नीलांश को देख उसने उठकर नम्रता से कहा, प्रणाम। बाबा ने बताया था कि आप आएंगे। मैंने आपके लिए मटकी का ठंडा पानी रखा है। उसने चटाई बिछाई और खुद जमीन पर बैठ गई। बातों बातों में नीलांश को ज्ञात हुआ कि पार्वती का जीवन बड़ा साधारण है। वह हर सुबह मंदिर जाती है, गायों को चारा डालती है, गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाती है और अपनी विधवा मां की सेवा करती है। लेकिन जब नीलांश ने उससे पूछा, क्या तुम विवाह में केवल सेवा करना चाहती हो या अपने लिए भी कुछ चाहती हो, तो पार्वती का उत्तर बहुत अनोखा था। मैं जीवन में 2 बातें मानती हूं। पहली, घर किसी एक के बल से नहीं चलता, और दूसरी, प्रेम को पाने के लिए पहले उसे देना होता है। मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरा मित्र हो और मैं उसकी आत्मा का दर्पण बनूं। मैं उसके साथ जीवन जीऊं, न आगे न पीछे, बस साथ। उसने पार्वती की आंखों में देखा। वहां न आकर्षण था, न अभिमान, न चालाकी।
बस एक बात थी, विश्वास। उसे समझ आ गया, इस स्त्री में रूपमती की तरह सुंदरता नहीं, करुणा की तरह सेवा है, भक्ति की तरह समर्पण है, सुमेधा जैसा त्याग है, क्षमा जैसी शांति है। पर सबसे बड़ी बात, उसमें मधुमाया और स्वार्थकला जैसी बनावट नहीं थी। जब नीलांश बाबा के पास लौटा तो उसकी आंखों में आंसू और मन में शांति थी। बाबा मुस्कराए और बोले, अब तू जान चुका है, स्त्री का मूल्य चेहरे से नहीं, चरित्र से होता है। विवाह के लिए उस स्त्री को चुन जो संकट में तेरा हाथ छोड़े नहीं और सुख में तुझसे आगे बढ़ना न चाहे। वही स्त्री जो तुझे भगवान न समझे, पर तेरे साथ हर दिन मनुष्य की तरह जिए, सच्चाई, त्याग, धैर्य और प्रेम से। पार्वती ही वह स्त्री है जिससे विवाह कर तू केवल पति नहीं, सच्चा पुरुष बनेगा, जो स्त्री को पूज्य नहीं, साथी मानेगा। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक सादा लेकिन सुंदर विवाह हुआ। पार्वती और नीलांश 7 फेरों के साथ बंधे। ना बैंड बाजा, ना आभूषणों की चमक, बस 2 आत्माओं का मिलन, जिन्होंने एक दूसरे को रूप, नाम या धन से नहीं, चरित्र, सेवा और सच्चाई से चुना। स्त्री के चरित्र की परख उसके कपड़ों, रूप या शब्दों से नहीं होती। वह होती है उसके दुख सहने की क्षमता, सेवा करने की निष्ठा और प्रेम निभाने की सरलता में। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी स्त्री की सीख सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही भावनाओं से भरी, जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद। आपका अपना चैनल गनमोल कहानियाँ।